Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are back with more lectures on kinematics. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा about what is free fall motion और free fall motion के बाद हमने देखा कि आखिर ये जो small g है जिसको आप 9.81 ले रहे हो या 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हो या 9.81 न्यूटन्स पर किलोग्राम अज्यूम कर रहे हो, आखिर इसका मतलब क्या और इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं कहता हूँ पूरे ए लेवल्स में जो सबसे ज़्यादा अहम है, डैट इज साइन कन्वेंशन। देखिए काइनेमैटिक्स आपको जितनी भी अच्छी आ जाए, अगर आप काइनेमैटिक्स के साइन कन्वेंशन में वीक हो या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो काइनेमैटिक्स आपकी ज़िंदगी का सर का दर्द बनी रहेगी। मैंने देखा साल के एंड तक बच्चे रो रहे होते हैं, सर काइनेमैटिक्स नहीं हो रहा। उसकी वजह यही होती है कि वो साइन कन्वेंशन में मेहनत ही नहीं कर रहे होते हैं और फिर ज़ाहिर है वो परेशान होते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं मोशन इन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन ना, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने लेट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर फेंका, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने लेट से बॉल को ऊपर फेंका और ये बॉल वापस आ गई, ठीक है। अच्छा वापसी जब आई तो ये अपने स्टार्ट पॉइंट से भी नीचे आ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग में। अच्छा इसमें एक चीज़ समझ लें पहले अच्छी तरह से कि ये जो बॉल ऊपर गई है ना, ये ऊपर जाने के बाद यहीं से वापस आई है, ठीक है। तो दिस इज वन डायमेंशन मूवमेंट। ये मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया है कि वापस आने का रास्ता मैंने ज़रा साइड पे करके दिखाया। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो वो साइड पे जाके वापस आए, बल्कि ये वन डायमेंशन है, यानी एक ही लाइन में मूवमेंट हो रही है। पहले ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर इसी लाइन में ही वापस आया। मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, मैंने ऐसे इसलिए नहीं बनाया कि फिर वो मिक्सअप हो जाता, समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता, ठीक है जी। अच्छा तो ये इसकी अपवर्ड मोशन है और ये इसकी डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है। अच्छा अब साइन कन्वेंशन क्या है, जो हम साइन कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो करते हैं ना, लेट्स से ये ए बी सी डी इस तरह से मूव करेगा। हमारा साइन कन्वेंशन जो कि 80% केसेस ऑफ द पास्ट पेपर्स में फॉलो होता है और पर्टिकुलरली जो मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स जो हम यूजली कॉलेज में फॉलो करते हैं, जैसे कि पैसिफिक फिजिक्स हो गया या डेविड सैंग हो गई, ये वो किताबें जो कि यूजली इस कन्वेंशन को फॉलो करती हैं। वो ये कि भाई अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव है। अब अपवर्ड पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि अपवर्ड मोशन में हर चीज़ पॉजिटिव होगी। अपवर्ड पॉजिटिव का मतलब आपका वेक्टर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रीट होगा, अगर आपका वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव ट्रीट होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसकी जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी। देखिए हमारे पास 3 प्रीमियम चीज़ें हैं जो कि वेक्टर्स हैं ना काइनेमैटिक्स में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ऐसा ही है ना। तो अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन निकलती कैसे, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकलती कैसे, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकलती है। उसके बाद ही हम डिड्यूस करेंगे ना कि आखिर उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो शुरू करते हैं सबसे आसान से। भाई सबसे आसान है वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना सबसे आसान है। ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टुवर्ड्स द राइट है, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टुवर्ड्स द लेफ्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टुवर्ड्स द टॉप है, और अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब वेलोसिटी का तो सिंपल हो गया, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन आप वेलोसिटी को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन में उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अच्छा वेलोसिटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन आप वेलोसिटी को लोगे नेगेटिव, ठीक है। नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ हो जाएगी वेलोसिटी, वो डाउनवर्ड हो जाएगी, और हमारे रूल के मुताबिक अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव है, ठीक है जी। तो ये तो मेरे ख्याल से सिंपल सटीक आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0, ये भी ठीक है भाई, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, सही। तो ये तो खैर आई डोंट थिंक इतना मुश्किल है कि अगर आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ना तो ऊपर जाते हुए हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी, अब सारी वेलोसिटीज नेगेटिव काउंट होंगी, हर पॉइंट पे जो भी इसकी वेलोसिटी होगी ना वो नेगेटिव ट्रीट होगी। नेगेटिव क्यों ट्रीट होगी, नेगेटिव इसलिए ट्रीट होगी कि आप डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है जी।
तो ये तो हालात हो गए वेलोसिटी के। मजे की चीज़ है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इज -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डाउनवर्ड। अभी पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि इट डजंट मैटर ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो पहले तो हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिटरमिन नहीं होती। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी क्योंकि वेलोसिटी भी अपवर्ड थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन भी अपवर्ड ही हो। एक्सेलरेशन कभी कभी मोशन की डायरेक्शन में भी हो जाती है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। एक्सेलरेशन को डिटरमिन करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, इस पॉइंट पर भी वेट नीचे है, इस पॉइंट पर भी वेट नीचे है, इस पॉइंट पे भी वेट नीचे है, इस पॉइंट पे भी वेट नीचे है, इस पॉइंट पे भी वेट नीचे। थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे जाए, नॉट माई प्रॉब्लम, वेट नीचे ही एक्ट कर रहा है। तो अपवर्ड मोशन में भी वेट नीचे है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। वैल्यू तो हमें पता है 9.81, तो हम उसे ट्रीट करेंगे -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे आए, अभी कहा ना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और हर वो चीज़ जो डाउन 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 जो डाउनवर्ड है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम नेगेटिव काउंट करेंगे, बिकॉज दैट्स द बेसिक रूल ऑफ वेक्टर्स गाइस। अगर वन डायमेंशनल वेक्टर्स के एनालिसिस चल रहे हैं तो अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया है तो डाउनवर्ड को हर हाल में नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैज़ टू बी अ नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, वो ये कि एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम हाइट इज -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पास्ट पेपर में इसके हवाले से एमसीक्यूज भी पूछते हैं, भैया मैक्सिमम हाइट पे बॉल चली गई, बताओ वेलोसिटी क्या है। भाई इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। मैक्सिमम हाइट पे जाकर वो एक मूवमेंट के लिए रेस्ट पर आ जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, एक्सेलरेशन वही -9.81 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगा, और वो भी डाउनवर्ड ही रहेगा, क्योंकि इवन एट द मैक्सिमम हाइट वेट तो एक्ट कर ही रहा है ना। जब वेट एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, भाई मैं तो जब क्लास में ये टॉपिक पढ़ाता हूँ ना तो मेरे तो 1-1.5 घंटे निकल जाते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब ये कि यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग चल रही है तो क्वेश्चंस तो हम कमेंट सेक्शन में ले ही सकते हैं, बट अभी लाइव क्लास नहीं, मुझे पता है इसको सुनते हुए आप लोगों को ये चीज़ खटक ज़रूर रही होगी कि यार ये क्या बेहूदगी है, थ्रू आउट -9.81 ये क्या बात हुई। मैं आपको बताता हूँ ये क्या बात हुई। आपको जो चीज़ परेशान कर रही होगी वो आपके ओ लेवल के 2 रुपए के कॉन्सेप्ट होंगे, जिसमें आपको ओ लेवल से बचपन में पढ़ाया जाता था, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव, नीचे जाते हुए पॉजिटिव। ऐसी कोई बेहुदा हरकत हमें ए लेवल्स में नहीं करनी है, ठीक है ना। अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न इन ओ लेवल्स, मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर इन ए लेवल्स। भाई ऊपर जाते हुए भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नीचे जाते हुए भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बल्कि क्या ऊपर क्या नीचे, हम तो सिंपल कहते हैं थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन फिक्स है, और वो क्या है, वो है -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी एक एक्सप्लेनेशन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी कि भाई थ्रू आउट द मोशन वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब वेट नीचे की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यानी कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब जो अगले मज़े की चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या बात हो गई, वेलोसिटी के चेंज के हिसाब से समझाएं। भाई देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, हमने पीछे पढ़ा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव उस वक्त होता है जबकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। एक्सेलरेशन नेगेटिव उस वक्त होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। भाई ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी, लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका 50 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वेलोसिटी, अभी रैंडमली कम कर रहा हूँ, 40 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, 20 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, यहाँ तक कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो भाई ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। हाँ सर, ये तो हमें हजम होता है, ये तो हमने ओ लेवल से ही पढ़ा था कि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ये क्या बात हो गई कि डाउनवर्ड में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सर इसको एक्सप्लेन करें, जरा आपको समझाते हैं। देखो, जैसे ही डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगी ना, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी,
वेलोसिटी नीचे आते हुए स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी और नेगेटिव हो गई, 0 से -20 -40, यहाँ तक कि शायद अगर 50 से फेंका था तो ये उसी पॉइंट पे वापस -50 मीटर्स पर सेकेंड पे आ जाएगी। तो जो समझाने की बात है वो ये कि भाई देखो, नीचे आते हुए भी वेलोसिटी कम ही हो रही है, और जब वेलोसिटी कम हो तब एक्सेलरेशन को क्या ट्रीट किया जाता है, तब एक्सेलरेशन को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। तो ऊपर जाते हुए भी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नीचे आते हुए भी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। भाई ये बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। अभी हम जाके इसके ग्राफ्स भी बनाएंगे, बस किसी भी तरह से प्लीज़ 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 ये कॉन्सेप्ट समझ लो और इसको अपने दिमाग में बैठा लो, अच्छी तरह से बैठा लो। मोहल्ले वालों को रोक रोक के बताना शुरू कर दो कि भाइयों बहनों ये समझ लो कि एक्सेलरेशन हमेशा -9.81 -9.81 -9.81 थ्रू आउट, एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। थ्रू आउट द मोशन मेरे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और यही वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से हम अप्लाई कर सकेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। आई डोंट केयर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मैं खुल के एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाई करूंगा और इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, 2as = v² - u स्क्वायर मजे से इस्तेमाल किया करूंगा। तो एक तो भाई ये बात हो गई हमारी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब ज़रा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि भाई कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये रैंडम पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर आपका एक्सेलरेशन है नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन मैंने कहा ना थ्रू आउट नेगेटिव है, उस पर बहस हो गई। इस पॉइंट पर आपका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों है? देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकलती है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये समझिएगा, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। लेट्स से अभी आप इस पॉइंट पर मौजूद हो, तो स्टार्ट से लेके एंड तक को ले जाके मिला दो और एक एरो बना दो, यही कहलाता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताया अभी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अच्छा, अभी सुनते रहना, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। आप आ गए इस पॉइंट पर, भाई मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी, आप कहोगे सर वेलोसिटी है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि सर डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गई ना, जैसे ही डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड इज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नीचे की तरफ कर रहा है, जिधर मूव करेगा वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, एक्सेलरेशन अभी हमने देख लिया कि भाई वो तो है ही नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पर एक्सेलरेशन है नेगेटिव, लेकिन इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए अगेन ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। अभी भी आप स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर ही हो ना, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है ना, वो स्टार्ट से एंड पर यूं बनेगा। तो स्टिल आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो अपवर्ड आ रहा है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड आएगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड आएगा तो ये पॉजिटिव ट्रीट होगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव है, हर वो चीज़ जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव है। तो इवन एट दिस पॉइंट ना आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। तो बहरहाल मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, आपके लिए याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट अबव द स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन इज पॉजिटिव। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर कहीं भी मौजूद हो, इट डजंट मैटर कि आपकी अपवर्ड मोशन है डाउनवर्ड मोशन है, एज लॉन्ग एज आप स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर होना, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ट्रीट होगा। फिर अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेगेटिव। क्यों? जरा देख लीजिए। देखिए मिसाल के तौर पर आप स्टार्ट पॉइंट से नीचे आ गए, लेट्स से आप यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऊपर जाए नीचे आए वेट तो नीचे ही है ना,
तो एक्सेलरेशन भी नहीं चाहिए। और हर वो चीज़ जो डाउनवर्ड होती है वो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है। अब की बार आपका डिस्प्लेसमेंट भी इस पॉइंट पर नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव हो जाएगा? देखें, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये देखें, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। अगर आप स्टार्ट और एंड को मिलाते हो तो अब खुद ब खुद आप देख लो आपका वेक्टर डाउनवर्ड आ रहा है। स्टार्ट से एंड की तरफ जाओ, जो एरो बने वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो अब की बार आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ एक्ट कर रहा है? अब की बार आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो और अगर आप सेंटर पे वापस आ जाते हो ना इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना, दैट इज यूजुअली टेकन एज जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको कोई मसला है फौरन कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर आप कॉलेज में मुझसे पढ़ते हैं या ट्यूशन में मुझसे पढ़ते हैं तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर लें, बट इसमें कोई कमी कोताही नहीं रहनी चाहिए। सारे क्वेश्चन ठक करके एक एक झटके में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे अगर ये साइन कन्वेंशन का मज़ा दोबारा हो जाए, अगर ये क्लियर हो जाए। थोड़ी सी आपकी और ड्रिल करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा जल्दी से मैं वो रूल लिख देता हूँ। रिड्यूसिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकलती है? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। जहाँ रिजल्टेंट फोर्स होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकलती है? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो सबसे आसान है। ऑब्जेक्ट जहाँ मूव कर रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ऊपर जाए वेलोसिटी ऊपर है, नीचे है वेलोसिटी नीचे। एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि ऊपर जाना तो एक्सेलरेशन भी ऊपर होगी। एक्सेलरेशन के लिए मूवमेंट की डायरेक्शन तो देखते ही नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है। लास्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो भाई आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आप क्या करो, एरो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द मोशन एंड एंड्स एट द एंड ऑफ द मोशन, उनको मिला दो, खुद ब खुद आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मिल जाया करेगी। तो ये जनरल रूल है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिड्यूस करने का, जिसके बेसिस पर हमने पीछे ये साइन कन्वेंशन फॉलो किए थे। तो मैं आपके सामने काम करता हूँ, जरा जल्दी से एक सिंपल सा केस रख देता हूँ। भाई अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए एंड इट रीचेस मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट बी एंड देन ऑन इट्स वे बैक इट रीचेस पॉइंट डी विच इज बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट एज शोन इन द डायग्राम। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर फेंका गया, ए से बी गया, बी से वापस सी आया और फिर डी आया। डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी मैंने मार्क कर लिए। जरा यहाँ पे सिर्फ साइन कन्वेंशन अपने क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ, पॉइंट ए पर मेरा वेलोसिटी क्या होगा? सर पॉइंट ए पर मेरी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। आप दिल ही दिल में सोचो अपना जवाब, ठीक है ना, और फिर देखो मेरा आंसर क्या आता है। पॉइंट ए पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तभी तो वो ऊपर जा रहा है ना, वरना तो वो ऊपर ही नहीं जाता। और क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी पॉजिटिव काउंट होगी। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स। डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर स्टार्ट पॉइंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप जीरो ले लो ना। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ऊपर जाते जाओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन फिक्स रहेगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाते हैं जी आगे पॉइंट बी की तरफ। अगर आप पॉइंट बी पर जाओगे तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी ए से कम होते होते बी पर जाके जीरो हो जाती है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। तो इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी फिक्स है -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो अभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा हुआ है, तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है या आपका एंड पॉइंट है, आपने स्टार्ट से एंड को मिला दिया तो आपका एरो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है पॉइंट बी पर। अगर मैं बात करूं पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी की बात करते हैं। ये हमारा पॉइंट सी, इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो थ्रू आउट द डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉइंट सी पर भी वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू सर फिक्स है -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो गया। अब देखो ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, 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 मैक्सिमम हो गया। फिर वापस आते समय डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ तक के जिस पॉइंट पर आप शुरू हुए थे, अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या काउंट होगा बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो काउंट होगा। ठीक है जी।
अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट डी की तरफ जाते हैं। पॉइंट डी पर जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉइंट डी पर, पॉइंट डी इज द पॉइंट जस्ट बिफोर इट टचेज द ग्राउंड, ठीक है ना। लेट मी क्लियर यू, ग्राउंड को अभी इसने टच नहीं किया, जस्ट बिफोर इट टचेज द ग्राउंड। तो यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, क्योंकि भाई ये डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। इसकी एक्सेलरेशन तो सर वो तो फिक्स है -9.81, वो तो किसी भी पॉइंट पे निकाल लें, हम एक आवाज़ में यही जवाब देंगे कि एक्सेलरेशन -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन अब ये वो पॉइंट आ गया जब हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे आ चुका है, ठीक है जी। तो ये वो मोटी मोटी बातें थी साइन कन्वेंशन के हवाले से, जिसको प्लीज़ 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 अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। मैं बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स झाग बन जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, खा जाओगे काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को। तो इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और बताएं ज़रूर इफ़ दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल। अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम सीधा मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल की कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस करते ही उसके रेलेवेंट ग्राफ्स बनाएंगे एंड पार्टी विल गो ऑन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।